एचएससी सीटी को लेकर एक बड़ी न्यूज आ चुकी है दोस्तों। क्या आपने भी सीटी का पेपर दिया है तो ये खबर आपके लिए रहने वाली है। ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों, क्योंकि एचएससी को लेकर जो भी बड़ी खबर आई है मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो करेक्शन पोर्टल है वो कब खुलेगा, और करेक्शन पोर्टल के बाद इसका जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो केस हुआ था उसके बारे में क्या फैसला हुआ है और इसका रिजल्ट कब आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से। और रिजल्ट आने के बाद कह रहे हैं कि 10,000 वैकेंसियाँ भी निकाली जाएगी। क्या ये सच है या नहीं है, तो इसके बारे में हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस भर्ती के बारे में क्या जानकारी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों एचएससी सीटी को लेकर जो करेक्शन पोर्टल है उसमें हमने एक अखबार में पढ़ा था इस न्यूज़ को। मैं उस अखबार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस न्यूज़ को जो भी न्यूज़ आई है मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसके कारण हम इस पर आपको बस लिख कर ही बता सकते हैं। तो आप इसको चेक कर लेना। जो अखबार का जो भी नोटिस आया है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो दोस्तों जो करेक्शन पोर्टल है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले करेक्शन पोर्टल के बारे में बात करेंगे। तो करेक्शन पोर्टल दोस्तों कब खोलेगा इसके बारे में फुल डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि, तो वीडियो तो एंड तक ज़रूर बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो करेक्शन पोर्टल है दोस्तों वो नेक्स्ट वीक खोलने की बात कही है। नेक्स्ट वीक खोला जा सकता है। अभी तक ये पक्की बात नहीं है दोस्तों, बस दावा कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हम खोल देंगे। जो करेक्शन पोर्टल है वो नेक्स्ट वीक तक खोला जा सकता है। उस जो अखबार का नोटिस आया है उसमें साफ साफ लिखा है खोला जा सकता है, पक्की बात नहीं कही है। पहले एक बार ये मुद्दा चला था क्या ना, हम 2 दिन के अंदर अंदर करेक्शन पोर्टल खोल देंगे। उस बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद कर दिया था, क्योंकि 2 दिन के अंदर करेक्शन पोर्टल नहीं खुला। ये बात है लगभग 25 अगस्त की बात है। आज क्या हो गई, 13 अगस्त की बात हो गई दोस्तों। अभी तक करेक्शन पोर्टल नहीं खुला है। तो अब जो दोबारा नोटिस दिया है उसमें बताया गया है कि नेक्स्ट वीक खोला जा सकता है। अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि कब खुलेगा। जो नेक्स्ट वीक है लगभग 20 या 22 या 25 तारीख तक इसका करेक्शन पोर्टल खुलने वाला है। तो और करेक्शन पोर्टल लगभग 1 वीक तक ही खुला रहेगा, या 10 दिन 7 से लेकर 10 दिन के बीच तक खुला रहेगा। अगर आपने अभी तक अपने जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार नहीं करवाए तो जल्दी से डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए, क्योंकि करेक्शन पोर्टल खुलते ही आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। अगर आपने इसमें सरल आईडी में किसी कारण से प्रॉब्लम आ गई थी, काफ़ी बच्चों के जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं बन पाए, उसके कारण उन्होंने फॉर्म गलत भर दिया, कोई जर्नल में भर दिया, कोई किसी कैटेगरी में भर दिया, और कोई नाम या वगैरह वगैरह जो भी गलती है आप उसमें ठीक कर लीजिए। तो इसमें आप ठीक करने का जो करेक्शन पोर्टल है नेक्स्ट वीक खोलने की बात कही है। तो नेक्स्ट वीक क्या पता खुल भी सकता है। सरकार ने ये पक्की दावा नहीं किया, तो नेक्स्ट वीक का आप इंतज़ार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक खुलने के लिए आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखें। दोस्तों हम बात करते हैं अगले जो पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो केस हुआ था वो क्या केस हुआ था, किस बेस पर ये केस किया गया था, या क्या इस केस का मामला हुआ था, मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो केस हुआ था दोस्तों, ये पेपर हमारा 2 शिफ्ट में हुआ था, 4 शिफ्ट में हुआ था 2 दिनों के अंदर। एक 26 को हुआ था, एक 27 को हुआ था। कह रहे हैं कि कुछ शिफ्टों के पेपर मुश्किल थे, कुछ शिफ्टों के पेपर आसान थे। जो एसएससी का जो गाइडलाइन है उसमें साफ साफ लिखा है कि पेपर अलग अलग शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगी दोस्तों। और इसी को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन करने की बात कही है। पर काफ़ी बच्चों के नंबर घट रहे थे या बढ़ रहे थे, उन्होंने केस कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये गलत है। जो हाई कोर्ट में जो केस गया था वो डिसमिस कर दिया गया है दोस्तों। एचएससी किसी भी फॉर्मूले से नॉर्मलाइजेशन कर सकती है। नॉर्मलाइजेशन तो होने वाली है दोस्तों। आप इस तरह के जो केस है वो बेकार में ना करें, जो अपनी तैयारी है वो जारी रखें, अपनी तैयारी पर ध्यान दें दोस्तों। कोई भी भर्ती निकले वो आप अप्लाई कर दीजिए। जो नॉर्मलाइजेशन का केस है वो डिसमिस कर दिया गया है, तो नॉर्मलाइजेशन होगी दोस्तों। क्या पता कितने नंबर आपके घट सकते हैं, कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो आपका शिफ्ट के हिसाब से
नॉर्मलाइजेशन होने वाली है कि किस में शिफ्ट में आपका पेपर था। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका पेपर कौन सी तारीख को था, 27 वाले को था या 26 वाले को था, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट कब आएगा? तो दोस्तों अखबार का जो हमने सोर्स बताया था उस सोर्स में बताया गया है कि नवरात्रों के दिन इसका रिजल्ट दिया जा सकता है। ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें देखो आप मान लो कि नवरात्रों 2 अक्टूबर दशहरा है, कुछ ही दिन इसके जो नवरात्रों के दिन रह गए हैं। अभी तक करेक्शन में पोर्टल नहीं खुला, कम से कम 10 दिन तो करेक्शन पोर्टल खुलेगा, तो नवरात्रों को भी इसका रिजल्ट नहीं माना जा सकता, उम्मीद नहीं की जा सकती। इसका जो रिजल्ट है वो दिवाली तक किया जा सकता है, क्योंकि आपको त्यौहार के दिन ही खुशखबरी मिल सकती है। सरकार की तरफ से त्यौहार के दिन ही आपको खुशखबरी मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती। तो दोस्तों दिवाली तक इसका रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि करेक्शन पोर्टल खुलेगा, फिर नॉर्मलाइजेशन होगी, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसके बारे में बात करते हैं। जो ग्रुप डी की भर्ती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप डी की भर्ती को लेकर क्या फैसला हुआ है, क्या ग्रुप डी खत्म ही कर दिया या नहीं किया, इसका पेपर जो कब होगा। तो दोस्तों ग्रुप डी का जो पेपर है उसकी सारी तैयारी कर रखी है सरकार ने, जो HSC ने सारी तैयारी कर रखी है ग्रुप डी के बारे में कि कब पेपर लेना है, कब इसका रिजल्ट देना है, पूरी तैयारी है। बस सरकार का आदेश आते ही इसका जो ग्रुप डी का पेपर है वो ले लिया जाएगा। अगर आपने भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर कभी भी हो सकता है। दोस्तों जो ग्रुप डी का पेपर है वो हो सकता है। दोस्तों एक बात और कही है कि रिजल्ट आने के बाद भर्तियाँ निकलेगी। रिजल्ट आने के बाद भर्तियाँ निकलेगी। दोस्तों रिजल्ट आने के बाद क्या भर्तियाँ निकलेगी, तो इसमें कहा गया है कि जो 8,000 पहले जो पोस्टें निकली थी वो किसी कारण से रद्द कर दी गई, वे 8,000 पोस्टें भी निकालेंगे। जो 5600 पोस्टों पर जो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो भी होगी, और कम से कम 10,000 प्लस पोस्टें पर भर्ती होने वाली है। ये बात कही है कि रिजल्ट आने के बाद हम भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे, विज्ञापन आपको दे देंगे। तो इस बात पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्या पता रिजल्ट इसका विज्ञापन दे भी दे या नहीं दे। तो ये अखबार का सोर्स है दोस्तों, अखबार में जो लिखा था मैंने आपको सही ढंग से बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है इसके भर्ती के बारे में, या फिर HSC CT के रिजल्ट या करेक्शन विंडो, या फिर कुछ भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई तुरंत दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।